इंदौर के अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के न्यू सीवी रमन हॉस्टल का मामला है। कई छात्राएं आरोपी छात्रा से डर कर रहने लगी थी। बताया गया है कि छात्राओं की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही थीं। इसके चलते पहले आरोपी छात्रा को गेस्ट हाउस में ही रखकर परीक्षाएं दिलाई गईं। अब उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया है। इंदौर के अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की एक छात्रा कथित तौर पर चुड़ैल बनकर हॉस्टल वार्डन और अन्य छात्राओं को डरा रही थी। इस आरोप के चलते उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया है। आरोप है कि छात्रा अपने बालों को खोलकर हॉस्टल से डरावनी आवाज निकालकर दौड़ लगाती थी। इससे हॉस्टल की कई छात्राएं डर कर रहने लगी थीं। बताया गया है कि छात्राओं की ओर से लगातार शिकायत की जा रही थी। इसके चलते आरोपी छात्रा को गेस्ट हाउस में रखकर ही परीक्षाएं दिलाई गई। अब उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया। अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के न्यू सीवी रमन हॉस्टल का यह पूरा मामला है। यहाँ की छात्रा यूनिवर्सिटी प्रशासन से चुड़ैल की शिकायत की थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोटोरियल बोर्ड ने जांच की तो सेकेंड ईयर की एक छात्रा का पता चला। बोर्ड के मुताबिक एक छात्रा चुड़ैल बनकर सबको डरा रही थी। उसे दोषी पाया गया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रा को पहले हॉस्टल से हटाते हुए गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया। बाद में उसे हॉस्टल में रूम नहीं दिया और अब गेस्ट हाउस से भी बाहर कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लड़की न्यू सीवी रमन हॉस्टल छात्रावास में रहती है। वह सबको अजीब हरकतों से डराती रहती थी। रेणु जैन ने कहा कि ऐसा लगता है कि मानो उसके ऊपर भूत आ गया हो। वह सबसे बताती थी कि उसके ऊपर देवी आती हैं। छात्राएं उसके पास जाने से डरती थीं, जिसकी शिकायत लेकर वे हमारे पास आईं। इसके बाद उसे गेस्ट हाउस में रखकर एग्जाम दिलाया गया। मैम, एक होटल की छात्रा पर कार्रवाई की गई है, पेट्रोलियम बोर्ड की तरफ से कार्रवाई की गई है। क्या है पूरा ये मामला? ये एक्चुअली हमारे यहाँ का जो गर्ल्स हॉस्टल है, क्या नाम, सीवीआर, न्यू सीवीआर में वो रहती थी और उसके बाद एनसीवीआर जिसको कहते हैं उसकी छात्रा थी। और ये पिछली छुट्टियों की बात है, तो हमारे पास भी लड़कियां शिकायत लेकर आई थी। तो फिर उसके बाद वार्डन के यहाँ शिकायत गई, फिर चीफ वार्डन के शिकायत गई, तो उन्होंने मैटर को उसमें भेजा था। पिछली बार भी उसने थोड़ी इस तरह के जो हरकत की थी, मतलब लग रहा था कि उस पर की जैसे एक्टिंग करती थी या क्या बात थी कि तबीयत खराब थी, कि देवी आती है क्या आता है, तो लड़कियां बहुत डर गई थी उससे। फिर उसको कोई उसके रूम में जाने को तैयार नहीं था और बहुत परेशानी थी। हमारे पास सारी गर्ल्स आई, सबने बताया, तो सब लोग उससे परेशान थे। फिर उसके बाद उसको दूसरे हॉस्टल में गेस्ट हाउस में रख के उसका एग्जाम था, क्योंकि तो एग्जाम दिलाए गए, लेकिन क्योंकि वो मैटर कंटिन्यूड रहा, और जब इस बार भी आई तो सभी ने कहा कि नहीं, वो फिर रहते अपना करेगी हरकत इस टाइप की, सबको डराएगी। तो फिर उसके खिलाफ बात आई और भी इंडिसिप्लिन की और भी उसके आगे शिकायतें थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल बोर्ड में शिकायत की। किस तरह की हरकतें करती थी वो? बाल बिखेर के ऐसे करती थी जैसे उसके ऊपर कोई भूत आ गया हो, सरसों को जाने फेंक देती थी, ऐसी शिकायतें कुछ सुनाई पड़ी थी उसके खिलाफ। तो ये पिछले एग्जाम की बात है, तो हमें याद है कि उसके लिए फिर उसकी मम्मी के साथ उसको बुला के, पेरेंट्स को बुला के, उनके साथ मदर रही, तब उसने एग्जाम दिए। स्टूडेंट से बात हुई या प्रोक्टोरियल बोर्ड की हुई, अपना पक्ष रखा कि क्यों इस तरह की हरकतें? हाँ, प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग में उसने रखा होगा, पर जब उससे पहले की बात है तब मेरी बच्ची से बात हुई और तब उसने कहा था हम हॉस्टल में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर उसके मदर ने कहा कि नहीं अभी फिर से बोलो, तो हम लोगों ने उसको हॉस्टल से हटा दिया। कोर्स तो कंटिन्यू करेगी। हम लोग कौन सी स्टूडेंट थी, कहाँ की थी? ये लोग शायद बुरहानपुर के रहने वाले हैं और सेकेंड ईयर की छात्रा थी।